आप मुझे कमेंट करके आज एक चीज़ बताना कि आप अपनी लाइफ में कितनी बार गिरे हो, चाहे आप किसी भी उम्र के इंसान हो। आप मुझे बताना कि आप जल्दी-जल्दी गिरते रहते हो, जैसे नॉर्मल चलते-फिरते हैं, अचानक से पैर इधर-उधर हो गया और हम गिर जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या महिलाओं की बात करें, जेंट्स की बात करें, कि वो कई बार गिर जाते हैं 1 साल में। बार-बार गिरते ही रहते हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, वो बहुत बार गिरती रहती थी, मतलब इधर-उधर पैर हो गया, अचानक से गिर जाती, चोट भी उनको बहुत लगती थी। कई बार मतलब उनके साथ ऐसी चीज़ें होती थी। ऐसा होता है संतुलन बिगड़ने की वजह से। हमारा अपनी बॉडी पे जो संतुलन होता है, वो कुछ सेकंड में होना चाहिए अगर हम लड़खड़ा रहे हैं। अगर वो संतुलन एकदम से नहीं हुआ तो अचानक से हम गिर जाते हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं और फिर भी अपना संतुलन बना के रखते हैं। उनकी बॉडी में एक संतुलन रहता है, अचानक से वो लड़खड़ा गए और फिर भी गिरते नहीं है, अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये संतुलन आप अपनी बॉडी में कैसे बना सकते हो ताकि आप 100 साल के भी हो जाएं तो भी आपको लाठी का सहारा ना लेना पड़े। लोग लाठी आजकल लेने लगे 50 की उम्र के बाद ही, क्योंकि उनका संतुलन बिगड़ जाता है। उनको अपने आप पर यकीन नहीं कि कहाँ हम गिर जाएं, इसलिए लाठी लेकर चलते हैं। लाठी लेने की जरूरत आपको ना पड़े जिंदगी में। आज कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, इनको अभी से करना शुरू कर देना। अगर जरा सा भी आपको कहीं लग रहा है कि आप कई बार गिर जाते हैं साल के अंदर अंदर, ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है, तो अभी से अपने आप को मेंटेन करके चलिए ताकि बढ़ती उम्र में आपको लाठी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो ये क्यों होता है हमारे साथ? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार गिर जाते हैं, 1-2 महीना में गिर ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बढ़ती उम्र की वजह से? जी नहीं, ये होता है हमारे संतुलन बिगड़ने की वजह से, बॉडी में संतुलन की कमी होने की वजह से। एक बैलेंस होना चाहिए हमारी बॉडी में। अब जैसे मान लिया हमारा पैर इधर उधर हो गया, या हमारी बॉडी एकदम से लड़खड़ा रही है, मान लिया इधर एक साइड जोर ज्यादा आ गया, या कहीं हम पीछे की तरफ हो गए, इस तरीके से हो गए, तो कई बार क्या होता है, ब्रेन के पास एकदम सिग्नल पहुंचता है और अपने संतुलन को हम मेंटेन कर लेते हैं, यानी अपने आप को गिरने से बचा लेते हैं इस तरीके से करके। लेकिन कई लोगों के साथ क्या, अचानक से धड़ाम से गिर जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे जो ये है ना हिप मसल, ये वीक हो चुके हैं, ये काम ही नहीं करते, हमारी लेग्स मसल वीक हो चुके हैं, इसकी वजह से गिर जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वजन ज्यादा हो गया, इस वजह से गिर जाते हैं। ये सब चीजें बेकार हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों आप गिरते हैं। आप इसलिए गिरते हैं क्योंकि आपने अपने आप को चैलेंज देना छोड़ दिया है। चैलेंज किस तरीके से देना? जैसे वो एक्टिविटी करना जिसमें आपका बैलेंस बढ़े, वो आपने सब छोड़ दिया है। आप डेली के कामों में बिजी होकर रह गए हैं। आप एक चीज मन में रख लेते हो कि अब तो हमारी उम्र 30 साल हो चुकी है, यानी बड़े हो चुके हैं, अब हमें दौड़ भाग कुछ नहीं करना है, हमें तो तेज चाल से चलना भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो है बस घर के काम करना, ऑफिस के काम करना, इन चीजों में बिजी रहना, पैसे कमाना। मतलब घर में पैसे कमाने का काम होना चाहिए, या जो मम्मियाँ होती है उनका काम है खाना बनाना। बस ये सोच के रह जाते हैं कि भाई और हमें क्या काम करना, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं वो करते। तो इसकी वजह से बॉडी का संतुलन बिगड़ने लगता है, यानी जो हमारा सिग्नल हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को भेजती है अचानक से कि बैलेंस बनाओ, वो थोड़ा डिले हो जाता है, वो देर से पहुंचता है और अचानक से इतनी देर में हम गिर ही जाते हैं। तब तक हमारा ब्रेन बैलेंस बनाए हमारी बॉडी में, हमारी स्पाइन एकदम से सतर्क हो जाए कि भाई बैलेंस बनाओ, अचानक से इतनी देर में तो हम गिर ही जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ये चीज एकदम से होती है, अचानक होती है कि बैलेंस बनाओ, और आपकी स्पाइन इतनी जागरूक है कि वो एकदम से आपको बैलेंस बना लेती है, आपके हाथ पैर एकदम से बैलेंस बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो आप नहीं गिरोगे। और ऐसा कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में होता है कि वो बूढ़े भी हो जाए तब भी वो अपना बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। अगर वो ऐसे हो रहे हैं तब भी वो गिरने से अचानक से बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ, कुछ एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक तरीके से अपने आप को चैलेंज देते हैं कि मैं ये चीजें कर सकते हूँ। अगर आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि देखते हैं कब तक मैं थकता हूँ, यानी थोड़ा सा चैलेंज देना चाहिए। और जब आप अपनी बॉडी में इस तरीके से करने लगते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट होने लगता है, आपका दिमाग ज्यादा काम करने लगता है। और बस यही चीज है कि आपकी बॉडी की जो सिग्नलिंग प्रक्रिया है, यानी सिग्नल भेजने की प्रक्रिया, वो तेजी से होने लगती है। आपका दिमाग ज्यादा जल्दी एक्टिव होने लगता है, आपकी स्पाइन बहुत जल्दी अलर्ट हो जाती है। आपके लिए कोई खतरनाक सिचुएशन आती है जिसमें आपको अपने आप को बैलेंस करना है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले किसी चीज का आप सपोर्ट ले लेंगे। इस तरीके से आपको, मैं ऐसे खड़े होकर दिखाती हूँ, ऐसे सपोर्ट लेना है किसी टेबल का, चेयर का, और उसके बाद आप एक पैर को इस तरीके से उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। आपको बहुत आसान लग रही होगी, आप कहेंगे इससे हमारा बैलेंस बनेगा,
देखते जाइए अभी क्या होता है। देखो पहले आपको ऐसे करना है, सपोर्ट लेके करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग 60 साल के हो, 70 साल के हो, तो वो अभी शुरू कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट लेके करना है। और इसके बाद सपोर्ट को छोड़ देना। अब आगे से दिखाती हूँ। सपोर्ट को छोड़ के आपको कुछ सेकंड के लिए एक लेग के ऊपर अपने पूरे वेट को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। जैसे कुछ टाइम के लिए 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। डेली प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा? आप कहेंगे भाई इससे क्या होने वाला है? इससे बहुत कुछ हो सकता है। आप एक तरीके से अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को अलर्ट कर रहे हैं, जिससे उसको आदत हो जाएगी कि अच्छा अगर एक पैर का मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है तो मैं एक लेग के ऊपर भी खड़ा रह सकता हूँ, अपना बैलेंस बना सकता हूँ, अपनी बॉडी को गिरने नहीं दूंगा। आपके माइंड में ये चीजें हैबिचुअल हो जाएगी, यानी स्टोर हो जाएगी ये मेमोरी की मुझे गिरना नहीं है। आप इस तरीके से अगर अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को ऐसे ये आदत डलवाते हो इस तरीके से करने की, तो ये डेली करिए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए लगातार आपको ऐसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाना है, फिर ऐसे ही दूसरी लेग से। लेकिन शुरू में आप इस तरीके से कर सकते हैं, किसी चीज़ का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एज के 60-70 साल के हैं, लेकिन करनी सबको है, चाहे वो बहुत बुजुर्ग हो, 80-90 साल के हो, अगर वो भी करेंगे तो उनका भी बैलेंस काफ़ी हद तक सुधरना शुरू हो जाएगा, गिरेंगे नहीं। इस तरीके से करना है ऐसे। ये आपकी पहली एक्सरसाइज होगी। सेकंड, आपको किसी चीज़ का सपोर्ट लेना है, एक लेग को ऐसे उठाना है, फिर दूसरी लेग को बेंड करके ऐसे उठाना है। अब कुछ देर के लिए खड़े होना है और बिना किसी सपोर्ट के ऐसे। ये कब होगा? आप ऐसे खड़े हो पाएंगे एक पैर पे जब आप 4-5 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज देना शुरू करना है। सपोर्ट अगर आपने ले रखा है तो उसको थोड़ा सा छोड़ के और एक पैर पे ऐसे खड़े होने की कोशिश करना है। यानी एक तरीके से अपनी बॉडी को चैलेंज देना है रोज। अपनी कैपेसिटी को रोज बढ़ाते जाना है। जितना आप करोगे उतनी ही बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और हमारा दिमाग भी अलर्ट होता जाएगा। और ज़्यादा एक्टिव होगा दिमाग तो हमारी स्पाइन है, हमारी बॉडी है, वो भी एक्टिव हो जाएगी और अपने आप को बैलेंस करने में सक्षम हो जाएगी। कुछ देर के लिए होल्ड रखना है और फिर वापस। ये एक्सरसाइज भी आपको 1 से 2 मिनट के लिए करनी है या फिर आप कम से कम 50 रेपिटेशन, 50 रेपिटेशन जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए ध्यान से। अब आपको जैसे आप सीधे खड़े हैं, उल्टा चलने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप सपोर्ट लेके करेंगे और बाद में आप सपोर्ट छोड़ देंगे ऐसे। जैसे आपको फिर से घूमना है, ये किसी पार्क में जाके भी आप कर सकते हैं। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है इस तरीके से ऐसे। ये अगर लंबी दूरी के लिए चल रहे हैं तो आप 2 रेपिटेशन कंप्लीट कर लें और ये भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए उल्टी चाल चलनी है। इससे भी आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू होता है, बॉडी में बैलेंस बनना शुरू हो जाता है और बॉडी में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इस तरीके से। ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज, अब आपको एक काम करना है। शुरू में सपोर्ट लेके करेंगे, बाद में धीरे धीरे सपोर्ट हटा देंगे। आपको ऐसे यानी कि अपनी एडी से पैर को ऐसे मिला के चलना है इस तरीके से ऐसे। एक पैर को दूसरे पैर के बिल्कुल सामने रखना है, ऐसे सटा के रखना है इस तरीके से। जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सपोर्ट लेके कर सकते हैं और कई रेपिटेशन करें। और ये आप अपनी किचन में भी कर सकते हैं, जैसे स्लेब के पास खड़े हैं इस तरीके से सपोर्ट लेके आप कर सकते हैं। और बैकवर्ड भी इसी तरीके से आपको चलना है ऐसे। बिल्कुल अपने पैर को एक दूसरे से सटा के रखना है ऐसे और एक सीधी लाइन में चलने की कोशिश करना है। देखो आप चल पाते हो कि आपका बैलेंस कितना बनता है, आप कमेंट करके बताइए। पहली बार में आप चल पा रहे हैं या आपको सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ रही है। इस तरीके से रोज प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी बॉडी में बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। कहीं भी आप नहीं गिरोगे। बिना लाठी के सारी जिंदगी बिता दोगे, अच्छे खासे चलते फिरते रहोगे, दौड़ते भागते रहोगे, लाठी की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। इस तरीके से ऐसे डेली प्रैक्टिस करिए ऐसे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज एक स्टेप के साथ करनी है। चाहे तो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी आप जाके कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से एक पटरी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ऐसे किसी चीज़ का सबसे पहले जब आप करेंगे तो सपोर्ट लेके करनी है और धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ जाए तो सपोर्ट को हटा देना है। हम एक पैर से ऐसे चढ़ेंगे और फिर दोनों पैर रखेंगे और वापस उतर जाएँगे। फिर ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे और ऐसे चढ़ जाएँगे और वापस उतर जाएँगे। और इसी तरीके से हमें दोनों पैरों से करने हैं और कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन। पहले हम आगे की तरफ मूव करके ऐसे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। अब यही काम आपको क्या करना है इसी एक्सरसाइज में, ऐसे पीछे की तरफ चढ़ना है, ऐसे उतरना है। पहले एक पैर से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे। फिर हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे इसी तरीके से। कम से कम 20 रेपिटेशन दोनों पैर से करें। ऐसे डेली प्रैक्टिस किया करो इस तरीके से। ये एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट, पहले आप सपोर्ट लेके करेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताई थी। आपको इस तरीके से बैठना है और होल्ड करना है, इसको होल्ड रखना है। देखिए ध्यान से, पहले हम सपोर्ट लेके करेंगे जैसे हम चेयर के ऊपर बैठे हैं। फिर हम धीरे धीरे करके जब हम इस पोजीशन में अपना बैलेंस बनाना शुरू कर देंगे 3-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद, फिर हम सपोर्ट हटा देंगे और इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करो। इससे आपकी ये वाली चीज़ है जो पूरी स्ट्रेंथन होना शुरू होगी, मजबूत बनना शुरू होगी और यहाँ पे तकड़ा बैलेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहीं भी कैसे भी चलो, तेज चलो, धीमा चलो, आप लड़खड़ाओगे नहीं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वाह। और लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, थोड़ा सा अपनी लेग्स को खोलना है। शुरू में सपोर्ट लेना है, बाद में सपोर्ट को हटा देना है धीरे धीरे करके। एक नी को बेंड करना है ऐसे और इस तरीके से अपना बॉडी वेट दूसरी लेग के ऊपर लाना है। इस लेग को स्ट्रेट कर देना है, फिर दूसरी लेग को स्ट्रेट करना है। अपना बॉडी वेट एक लेग के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करना है ऐसे। इसके भी आपको 20 रेपिटेशन जरूर करने हैं एक दिन में। चाहे तो आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो दिन में 2 बार करिए ऐसे। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, दिन बढ़ते जाते हैं, आप रेपिटेशन बढ़ाते जाइए। आपको कम नहीं करने हैं, बढ़ाते जाने हैं। ऐसे। और आप इसको तेज भी कर सकते हो इस तरीके से। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप तेज भी कर सकते हो ऐसे। इससे अगर आपको लेग्स में पेन शुरू हो गया, वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आपके लेग्स के मसल भी स्ट्रेंथन होने शुरू हो जाएंगे, ग्लूट्स मसल भी आपके अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और कभी आप लड़खड़ाओगे नहीं, ना ही जिंदगी में आपको किसी लाठी की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।